दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर चाह रहे हैं कि अपना करियर जो है लीगल फील्ड में बनाएं। अब बच्चे तो ऐसे हैं कि जो चाहते हैं कि यार बना लें और सोचने में कोई हर्ज तो है नहीं, लेकिन कई बार उनके पीछे समस्याएं आ जाती हैं उनकी फेवरेट सिटीज को लेके, उनके बजट को लेकर, और इस प्रकार की प्रॉब्लम से आए दिन वो जूझते रहते हैं। और कई बार आपके कमेंट्स भी आते हैं कि सर ये बता दीजिए वो बता दीजिए। तो यहाँ हम जो डिस्कस कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो चाह रहे हैं कि दिल्ली या उसके आसपास, जिसे एनसीआर कहा जाता है ना, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कॉलेजेस या टॉप कॉलेजेस, टॉप तो एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ कुछ अच्छे कॉलेजेस जो कि आपके बजट के अंदर हो। कुछ वीडियोस में पहले ही बना चुका हूँ जिसमें आपके बजट को मैं बता रहा था। किसी में बच्चे चाहते हैं कि 50,000 कुछ बजट है फीस स्ट्रक्चर का, क्या उसमें कुछ मिल सकता है। किसी का बजट 1 लाख भी हो सकता है, कोई 1 से 2 लाख पे पहुंच सकता है, 2 से 3, 3 से 4, ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो दिल्ली या एनसीआर के आसपास कॉलेजेस देख रहे हैं लॉ के लिए, और उनका बजट जो है वो लगभग 1 से 2 लाख के बीच का है। और ये बजट जो है वो फीस का है। मैं एकोमोडेशन इसमें बिल्कुल नहीं ऐड कर रहा हूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एकोमोडेशन, या तो उसका खर्चा लगेगा या नहीं लगेगा अगर आपकी व्यवस्थाएं हैं तो। और कितना लगेगा क्या लगेगा ये जानना है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल जाएगा, उसको फिल करना है ताकि हमारी टीम कांटेक्ट करके बता सके क्या होगा आपके लिए बेस्ट। फिलहाल चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से, और इसको आपको दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनको ये जानकारी मिल जाए। चलिए, क्लियर है ना, 1 से 2 लाख का बजट, दिल्ली एनसीआर के आसपास के वो इंपॉर्टेंट कॉलेजेस जो आप टारगेट कर सकते हैं। सबसे अच्छा एक नाम है और बहुत अच्छा नाम है एक्चुअली, ये एनएलयू दिल्ली कहलाता है ना। एनएलयू दिल्ली के लिए मैं आपको बता दूं क्लेट एक्सेप्ट नहीं करते, वो आईलेट एक्सेप्ट करते हैं। इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, ऑल इंडिया हाँ लॉ एंट्रेंस टेस्ट। सो इसके बेसिस पे ये आपको कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं। इनके फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 1.5 लाख के आसपास का कुछ फीस स्ट्रक्चर है, और बीए एलएलबी ऑनर्स का प्रोग्राम ये आपको ऑफर करता है इसके बेसिस पे। तो अच्छा खासा कंपटीशन होता है, और इस साल का तो हो चुका है एग्जाम, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप देख रहे हैं टारगेट कर रहे हैं तो। क्या ठीक है, ये आप बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट एनएलयूज इन इंडिया, बिल्कुल सच्चाई है इस बात में। और एक्सेलेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड हैं इनके, और साथ ही साथ इनकी कहीं ना कहीं रेपुटेशन तो बहुत ही लाजवाब है ही। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मेहनत इसमें जबरदस्त करनी पड़ेगी क्योंकि इसके लिए कंपटीशन है ताबड़तोड़। ठीक है, बढ़िया। चलो अगले पे चल देते हैं। दूसरा नाम आपके लिए है, ये आप देख के हंस रहे होंगे, लेकिन क्या है कि ये कुछ सालों से बेहतरीन काम कर रहे हैं, प्रदर्शन तो अच्छा कर रहे हैं, जिससे एनआईआरएफ की रैंकिंग में इनका नाम बढ़ता चला जा रहा है। अब भाई आप बोल दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल है, इनके बहुत सारे अलग अलग कैंपसेस हैं, लेकिन यहाँ पे जो एमिटी लॉ स्कूल नोएडा कैंपस है वो एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है ही, साथ ही साथ ये कुछ कुछ चीजें भी ठीक ठाक प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो यार मैं झूठ क्यों ही बोलूं, लेकिन हाँ इन्होंने परफॉर्म ठीक ठाक किया हुआ है। कुछ कमियां हैं वो भी मैं बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में तो नहीं। इनका मैंने अलग से रिव्यू किया हुआ है, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, देख सकते हैं। बीए एलएलबी, बीबी एलएलबी और बीकॉम एलएलबी के ये कोर्सेस आपको ऑफर कर रहे हैं। 1.5 लाख के आसपास कुछ फीस स्ट्रक्चर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं ये स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। डायरेक्ट भी आप एडमिशन ले सकते हैं, क्लैट के बेसिस पे भी, मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं, एलसेट भी एक्सेप्ट करते हैं, एमिटी का खुद का टेस्ट होता है एंट्रेंस टेस्ट, उसके बेसिस पे भी एडमिशन ले लेते हैं। इनको कुल मिला के एडमिशन लेना है, तो अगर आप चाहते हैं तो जा सकते हैं, एडमिशन ले भी सकते हैं। मूड कल्चर वगैरह, इंडस्ट्रियल लिंक और इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक यहाँ पे बोल सकते हैं, जो एक आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट है एक लॉयड कॉलेज। ये भी प्राइवेट कॉलेज है, अगेन लॉयड लॉ कॉलेज के नाम से मशहूर है, ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। इनने अभी अभी एक और नया अपना कॉलेज इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर लिया है, जिसमें बच्चों के लिए अब ऑप्शंस बढ़ गए हैं, क्योंकि सीटिंग इनटेक इनके बढ़ गए हैं। और कोई बात नहीं है, इन्हें पैसा मिलेगा, सारी चीजें बच्चों को चाहिए। लॉयड है नाम है, क्योंकि बाकी ऐसा कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है ऑप्शन तो है। बी एल एल बी, बीबी एल एल बी, 1.5 लाख के आसपास कुछ फीस स्ट्रक्चर हो सकता है। ये लॉयड का एंट्रेंस टेस्ट है, क्लैट है, डायरेक्ट एडमिशन, बहुत सारे और प्रक्रियाएं भी है, जैसे ये आपको एडमिशन प्रोवाइड करा सकते हैं। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में नाम इनका है शुमार। इंटर्नशिप के प्रोग्राम भी ये ऑफर करते हैं और ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो एक ऑप्शन आप अगर चाहें तो रख सकते हैं। इसके अलावा आईएमएस लॉ कॉलेज है, ये नोएडा में है, और ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। बीए एलएलबी प्रोग्राम ये कंडक्ट करा रहा है, ऑफर भी कर रहा है। 1.5 लाख के आसपास का फी स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाता है, और भी ऑप्शंस हैं आपके पास। यूजीसी रिकॉग्निशन है, अफोर्डेबिलिटी है, एनसीआर के आसपास है, इसलिए भी ठीक ठाक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी की बात नहीं करता, लेकिन हाँ इस फील्ड फीस में, इस बजट में एक ऑप्शन के तौर पे आप रख तो सकते हैं।
गलगोतिया एक अच्छा नाम हो सकता है, ग्रेटर नोएडा में सिचुएटेड है। BALLB BBLLB ऑफर कर रहा है, 1.5 लाख के आसपास फीस स्ट्रक्चर है। क्लैट के बेसिस पे, LSAT के बेसिस पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस के बेसिस पे ये एडमिशन प्रोवाइड करा देते हैं। मॉडर्न फैसिलिटीज, प्लेसमेंट ठीक ठाक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। IIMT कॉलेज ऑफ लॉ, ये भी ग्रेटर नोएडा में है, BLLB ऑफर कर रहे हैं, 1.5 लाख के आसपास कुछ फीस स्ट्रक्चर है। 1.25 लाख लिखी जरूर हुई है, 1.25 लाख, लेकिन 1.5 के आसपास कुछ पड़ता है। ऊपर नीचे हो सकता है, देखो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट इसलिए नहीं बोल सकता कि यार इनके हिडन चार्जेस भी रहते हैं, कुछ चीजें ये बताते नहीं, और सारी चीजें जब आप देखो तो जाओ तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। इसीलिए इसके हिसाब से भी आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप फिर कमेंट करोगे सर आप तो बोल रहे थे इतनी फीस है इतनी नहीं हुई, लेकिन ये होता है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ सच्चाई यही है कि वो बहुत सारी चीजें छुपाते हैं, हर कुछ नहीं बताते हैं। ठीक है, डिसेंट प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, अफोर्डेबिलिटी है, फीस स्ट्रक्चर के लिए बता रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा नाम नहीं बोल सकते। ठीक है, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, NIU के नाम से ये जाना जाता है, स्कूल ऑफ लॉ। ये बहुत सारे ऑप्शंस और प्रोवाइड कराते हैं कोर्सेज के, लेकिन लॉ के लिए स्पेसिफिकली BLLB BBLLB ऑफर कर रहे हैं, 1.5 लाख के आसपास फीस स्ट्रक्चर है। NIU एंट्रेंस डायरेक्ट और भी बहुत सारे एक्सेप्टेबल एग्जाम्स हैं जिनके बेसिस पर एडमिशन ये प्रोवाइड करा देते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी ये एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि नाम ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर रखा है ना इनने। बढ़िया, एमिनिटीज़ वगैरह ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, तो दिमाग में रखना चाहें तो रख सकते हैं। GL बजाज एक अच्छा नाम है, लेकिन ये बेसिकली मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा जाना जाता है। BLLB प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास फीस स्ट्रक्चर है, और बहुत सारे ऑप्शंस के बेसिस पे आपको एडमिशन प्रोवाइड करा देते हैं। इंजीनियरिंग और मतलब मैनेजमेंट के लिए ज़्यादातर जाना जाता है, लॉ के लिए ऐसा स्पेसिफिक है नहीं, लेकिन कराते हैं तो अब बच्चे जाने लगे, भविष्य में नाम कर लेंगे। JECRC यूनिवर्सिटी, ये भी बेसिकली इंजीनियरिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा जानी जाती है, लेकिन हाँ इन्होंने भी अपना ये लॉ प्रोग्राम ऑफर किया हुआ है। ठीक है, सो BLLB BBLLB ऑफर कर रहे हैं, 1.5 लाख के आसपास का फीस स्ट्रक्चर है। रेपुटेशन वगैरह, इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशंस वगैरह इनके ठीक ठाक हैं, लेकिन वो लॉ के लिए नहीं है स्पेसिफिक, आप धीरे धीरे उसमें काम करेंगे तो ऑप्शंस तो फिर भी आपके पास ये हो सकता है। तो मुझे KR मंगलम यूनिवर्सिटी, ये भी KR मंगलम मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के लिए ज़्यादा जानी जाती है। BLLB BBLLB आपको ऑफर कर रहे हैं, लगभग 2 के आसपास फीस स्ट्रक्चर इनका है। क्लैट, LSAT, यूनिवर्सिटी टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा ये फोकस करते हैं, ऐसा लिखा तो है, लेकिन बाकी तो बच्चे ही बताएंगे। देखो इन सब के मैंने अलग अलग रिव्यूज़ पूरे प्रॉपर दिए हुए हैं, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ सारी चीज़ें डिटेल में आपको मिल जाएंगी। यहाँ तो मैं इकट्ठा करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम कम हो, बाकी इन सब के अलग अलग आपको रिव्यूज़ देखने हैं ताकि क्लैरिटी और हो इसमें से छांटने के लिए, है ना, क्या आपके लिए बेस्ट हो। और अगर कन्फ्यूजन तब भी रहे तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर लेना है, ताकि हमारी टीम कांटेक्ट करके बता दे सबसे बेहतर तो कि क्या आपके लिए होगा आपकी प्रोफाइल के आधार पर। चलिए, सो ये सारे के सारे कॉलेजेस थे जो दिल्ली और दिल्ली NCR के आसपास थे। 2 लाख के बजट के अंदर आप लॉ कोर्सेज कर सकते थे यहाँ पे UG प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें। सो और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो ठीक ठाक लगे वो नाम मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी वाइज नाम भी ठीक है और बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हैं। बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक ऑप्शन के तौर पे आप इसको रख सकते हैं। सो बस इस वीडियो में फिलहाल तो इतना ही। कुछ डाउट्स अगर है तो नीचे कमेंट करना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो अगली वीडियो में हाँ दूसरे बजट के साथ दूसरी सिटी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.